ये मेरी जीजियां बैठी है ना, इनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। ये तो थोड़ा बहुत मायके गई, पापा ने दे दिया, माँ ने दे दिया, बाबूजी ने दे दिया, महतारी ने दे दिया, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती है। बच्चों का मिलता है वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा सा पति देवता दे देते हैं वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा कहीं कोई मेहमान पावना आ गया, कहीं से धन आ गया तो वो इकट्ठा कर। जो नौकरी करती है उनका नहीं कर रहे हम, जो सर्विस कर रहे हैं उनका हम नहीं कर रहे। हम तो जो घर की दीदियां हैं, घर की हमारी बहनें, हमारी जीजियां हैं, हम उनका करें। थोड़ा 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 50, 100, 500, 200, 25, 50, 100, 500, 200 इकट्ठा कर लेती है। किसके लिए इकट्ठा कराएंगे? बोलो बोलो जरा जीजियों, बोलो जरा जम के। खुद के लिए बोलो जम के? नहीं। किसके लिए इकट्ठा करा? ये पैसा इकट्ठा करा जब बच्चों को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, और पति को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, ये उस समय के लिए, खुद के लिए नहीं। जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश ऐसा, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर कर, पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहां तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा के। तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि श्योर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले गया कुरुद में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो, भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, 1 लोटा जल लो, शंकर भगवान को, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है, और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है, और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है तो कैसी भी दुख की घड़ी हो वो दुख की घड़ी टले। महीने में एक बार पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर, 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो, तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। बस जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालिए, 5 काली मिर्ची चढ़ा दी और शंकर को समर्पित करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर। हम तो उनसे भी कहते हैं जिनको अटैक की बीमारी हो, जिनकी नसें चौक हो गई हो, या ब्लड के थक्के जम गए हो, जिनके शरीर के अंदर डॉक्टर ने कह दिया बाईपास करवाइए, उन तक से निवेदन है। और कई लोगों ने इसका उपाय करा, और कई लोगों को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, बाईपास की जरूरत। आपसे भी निवेदन, आपको बताया हो बाईपास होगा, अटैक आ गया, या आपका ऑपरेशन होना है, करके देखो, 5-6 बार करो, डॉक्टर को फिर चेक कराना, नसें फिर चालू हो जाएगी। बड़ी से बड़ी बीमारी शिव ओ घड़ी है। कोई तुमको गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, समझ लेना भगवान ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा करी है। जरूर पूरे संसार में भगवान तेरा नाम करना चाहता है, इसलिए तुझ पे उंगली उठवा रहा है। जरूर भगवान तेरा नाम ऊंचा करना चाहता है, इसलिए तुझ पर उंगली उठा रहा है। संसार के लोग तेरा पीछा पकड़ कर बैठे हैं, समझ लेना उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें महादेव मिलेगा, ब्रह्मा मिलेगा, नारायण भी मिलेंगे, प्राप्त होंगे। जब जाने लगे तीनों देवता तो भगवान गौतम बाबा ने और अहिल्या माता ने हाथ जोड़कर कहा यहीं पर रुकिए, और जिनको भी कहीं कोई दोष हो उसके दोष को मिटा दीजिए। शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के साथ 3 शिवलिंग के रूप में वहां छोटे छोटे अंगुष्ठाकृति के शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। उस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ गया। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की। कोई एग्जाम में बैठ रहा है, कोई परीक्षा में बैठ रहा है और वो एग्जाम निकल नहीं रहा, तो गाय के दोनों सींगों के अग्रभाग, ऊपर का भाग, उसको हमारे यहाँ कैलाश पर्वत माना गया, उस पर शहद लगाकर
उसके अग्रभाग में शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य भाग में उस सींग का शहद लेकर मध्य भाग में लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए सामने, और ओमकार का नाद कर कर उस पत्ते को निकाल लीजिए। उसका शहद मस्तक पर चंदन में घोल कर तिलक लगाकर परीक्षा में जाकर बैठिए। आप जितना याद कर कर गए हो, आपके सम्मुख में आपके एग्जाम में वही आएगा जो आपने याद किया है और आप उसको क्लियर कर सके। महाराज, ये मेरी जीजियां बैठी है ना, इनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। ये तो थोड़ा बहुत मायके गई, पापा ने दे दिया, माँ ने दे दिया, बाबूजी ने दे दिया, महतारी ने दे दिया, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती है। बच्चों का मिलता है वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा सा पति देवता दे देते हैं वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा कहीं कोई मेहमान पावना आ गया, कहीं से धन आ गया तो वो इकट्ठा कर। जो नौकरी करती है उनका नहीं कर रहे हम, जो सर्विस कर रहे हैं उनका हम नहीं कर रहे। हम तो जो घर की दीदियां हैं, घर की हमारी बहनें, हमारी जीजियां हैं, हम उनका करें थोड़ा 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 50, 100, 500, 200, 25, 50, 100, 500, 200 इकट्ठा कर लेती। किसके लिए इकट्ठा करा इन्हें? बोलो बोलो जरा जीजियों, बोलो जरा जम के। खुद के लिए? बोलो जम के। नहीं, किसके लिए इकट्ठा करा? ये पैसा इकट्ठा करा जब बच्चों को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, और पति को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, ये उस समय के लिए, खुद के लिए नहीं।